तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन बी सही होगा। 10 नंबर में देखें, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़िए। 12 नंबर देखें, जूल कूलाम कहा जाता है किसको? वोल्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूरदृष्टि वाला दूर की वस्तु साफ साफ देख सकता है और निकट दृष्टि वाला निकट की वस्तु साफ साफ देख सकता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 14 नंबर तक हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है यह क्या होती है? ये 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। 2 नंबर देखें, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है कहाँ होता है? वह निर्वात में होता है, शून्य में होता है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो ये प्रिज्म से संभव होता है। 4 देखें, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर होती है। विद्युत विभव क्या होता है? ये एक अदिश राशि है। ऑप्शन ए साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर में अवतल दर्पण होता है और हेडलाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, वो ध्यान रखना है। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। 16 नंबर देखें, बिजली का सुचालक होता है। बिजली का सुचालक कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। आगे देखें, 6 नंबर, किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से। 5 में देखें, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखें, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो वह 3:1 होता है। इसी का उपयोग अम्लराज का उपयोग सोना गलाने में किया जाता है। 22 नंबर देखें, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में 34 नंबर देखें, एक अपघटक है। कौन है? बैक्टीरिया एक अपघटक है। स्वपोषी पोषण के लिए 33 नंबर में देखें क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, CO2, जल और सूर्य का प्रकाश सभी, यानी ऑप्शन डी। स्त्री के सर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक देखें 38 नंबर, संलग्न को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहते हैं। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो एड्रेनलिन। ऑप्शन बी सही है। गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? सी 3 महीने के भीतर या 12 सप्ताह। कैल्शियम की 32 नंबर देखें, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो वायु भी है, जल भी है, मृदा भी, यानी ऑप्शन डी सही होगा 31 नंबर का। कोयला तथा पेट्रोलियम 30 नंबर में देखें, कोयला और पेट्रोलियम क्या है? यह जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन ए सही होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। कौन विजातीय है? देख लें 18 नंबर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन डी सही होगा। क्षारीय विलयन का 17 नंबर में देखें, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन बी सही होगा। और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। उदासीन विलयन का मान जो पीएच का होता है वह 7 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र भी हमने देखा। 21 नंबर देखें, CnH2n किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये एल्केन का है। CnH2n-2 होगा तो वह एल्काइन का होगा, और CnH2n होगा तो वह एल्कीन का होगा। 20 नंबर में देखें, हाइड्रोकार्बन सरल में कार्बन परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो किस यौगिक में कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं? तो वह एल्कीन में होता है। ऑप्शन सी सही होगा, C3H8। 29 नंबर देखें, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 9 होती है। ऑप्शन ए सही होगा।
28 देखें, किस वैज्ञानिक ने त्रिक नियम का सिद्धांत दिया था? तो डायवे राइनर ने त्रिक दिया था और ऑप्शन ए न्यूलैंड ने अष्टक का दिया था, याद रखना है। मेंडल का प्रथम नियम क्या था? पृथक्करण का नियम, ऑप्शन बी। कौन सा रक्त समूह सभी से रक्त ले सकता है? तो ए और बी जो रक्त समूह है वह सभी से ले सकता है और ओ जो है वो सभी को दे सकता है। आगे देखने में कौन सी धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो एथाइन जो एसिटिलीन की बनी होती है, एसिटिलीन भी इसी से संबंधित होता है, याद रखना है। 26 नंबर में देखें, एल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है? तो एल्डिहाइड का क्या होता है? एल्केन होता है, ऑप्शन बी सही होगा। 25 में देखें, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो कमरे के ताप पर ब्रोमीन द्रव होती है और पारा भी होता है। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो जनन प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। मेंडल ने 36 नंबर देखें, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का किया था। 35 में आप देख लें, 52 नंबर देखें, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के या अपवर्तन के दोनों के 2 नियम है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। 50 नंबर देखें, द्विफोक्सी लेंस को क्या कहा जाता है? तो इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। 54 नंबर देखें, विद्युतमय तार यानी लाइव वायर क्या होता है? वह गर्म तार होता है जिसको हम लोग लाल रंग से डिनोट करते हैं। 53 नंबर देखें, कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल रंग होता है, ये सभी जानते हैं। 49 नंबर देखें, लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र क्या होता है? आपका यहाँ देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये लेंस में होगा इसलिए ऑप्शन सी होगा। और दर्पण का कहेगा तो प्लस वाला होता है। आगे देखें, कौन सा एंजाइम लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। 46 नंबर देखें, पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? ऑक्सिन पादप हार्मोन का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो गया। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 6.25 इंटू 10⁸ होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो 56 नंबर में ऑप्शन डी होगा, सभी पर निर्भर करता है, देख लें। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या होता है? तो इसका अनुसूत्र होता है CHCl3 होता है, इसे बेहोशी के काम में लाया जाता है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अगला देखें, 63 नंबर, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, जैसे कैल्शियम की 20 होती है। कौन सा लवण है? तो क्लोराइड इसमें लवण है, ऑप्शन ए। 73, वृक्क की रचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो वृक्क की रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा 73 नंबर का। 72 देखें, कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क यानी किडनी, ऑप्शन बी उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, या हम लोग बोलते हैं 23 जोड़ा होता है। आगे कार्बन के अपर रूप कितने हैं? तो कार्बन के मुख्य 2 अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। यहाँ पर फुलेरिन भी होता है, ये ऑप्शन डी सही होगा 76 नंबर का। 69 में देखिए, रबड़ का बहुलक क्या होता है? वो आइसोप्रीन होता है, ऑप्शन डी सही होगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो मीथेन है सरलतम हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन ए। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ध्यान रखना है, और अधातु के अम्लीय होते हैं, यहाँ ऑप्शन ए होगा। हेमेटाइट किस धातु का है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सब लोहे का है। 64 नंबर देखें, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को
चाकू से काटा जा सकता है। इसी को केरोसिन तेल में भी डुबा करके रखा जाता है। 76 नंबर देखें, एड्रोजन क्या है? तो यह नर हार्मोन को एड्रोजन बोलते हैं और प्रोजेस्टेरोन जो है वह स्त्री हार्मोन को बोला जाता है। 75 नंबर देखें, उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है? तो हाइपरटेंशन कहलाता है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है तो छोटी आंत में, मुख से शुरू होती है छोटी आंत में खत्म हो जाती है। ऑप्शन सी। देखें, वृक्क पुरुष का मैथुन अंग कौन सा होता है? तो ऑप्शन डी शीशन, इंग्लिश में देखें पेनिस बोलते हैं, अपनी लिंग बोलते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। इसी तरह के और प्रश्नों के लिए हमारे चैनल से जुड़े हुए रहें। धन्यवाद।